कि शिवलिंग की पूजा क्यों होती है और किसी देवता के लिंग रूप में पूजा नहीं होती, पर शिव जी की शिवलिंग के रूप में पूजा होती है, ऐसा क्यों? सूत जी महाराज बोले, देखो भगवान शंकर कला शून्य है, भगवान शंकर निराकार स्वरूप हैं। निराकार होने से, निष्कल होने से, कला शून्य होने से भगवान शंकर के पिंडी की माने शिवलिंग की पूजा होती है। वो पिंड जो है जिसमें हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मुख नहीं है, बस वो एक पिंड है, तो वो निराकार का प्रतीक है। तो निराकार के प्रतीकात्मक के रूप में शिवलिंग की पूजा होती है। समाज में तो ऐसी भी भ्रांति, लोग उसको अंग विशेष से जोड़ देते हैं, लेकिन ना, आप शिव पुराण पढ़िए, शिवलिंग क्या है? बोले शिवलिंग जो है वो भगवान शंकर का निराकार स्वरूप है। शिव सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में है, अतः उनके शिवलिंग की पूजा भी होती है और मूर्ति रूप में भी उनकी पूजा होती है। सकलत्वात् तथा बेरम साकारम तस्य संगतम शकलाकलद्रूपा ब्रह्म सदा परा लिंगम तस्यैव पूजायां सर्ववेदेषु सम्मतम् तस्यैव सकलात्वाच्च तथा सकलम निष्कलम। शिवलिंग की पूजा का विधान वेदोक्त है। ऋषि सूत जी कह रहे हैं कि ये वेदोक्त साधन है, मनमुखी साधन नहीं है। सबने यह सुनिश्चित देवताओं ने किया कि भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजा करने से सब प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं, सब प्रकार से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। अच्छा, शिवलिंग में आजकल एक परंपरा चली है द्विवेदी जी, नाक बना देना, मुंह बना देना और तमाम तरह तरह से कुछ कुछ बना देना। मिट्टी के शिवलिंग बनाए पर उनका विविध प्रकार से श्रृंगार करें, वो तो अच्छा है, पर उनको नाक मुंह बना देना ये समीचीन नहीं है, नहीं बनाना चाहिए, अपराध है। शिवलिंग की पूजा है तो पर शिवलिंग निराकार रूप में शिव पूजा उसी तरह से होना चाहिए। लोग तो ये भी करते हैं कि पीछे से कृत्रिम रूप से गंगा जी बहा दी, जजमान खुश हो जाए, कैसे भी कोई और चमत्कार कर दिया। एक जगह हमने देखा कहीं रुद्राभिषेक हो रहा था, वो भगत हमें ले गए, वहां हमने देखा शिव जी को पीछे से वो जो ड्रिप चढ़ती है ना, तो डॉक्टर लोग ड्रिप लगाते हैं, उसके ऊपर कोई पाइप लेकर के पीछे से लगा दिया, गंगा जी बह रहे। ठीक है, भाव है, अच्छी बात है, लेकिन हर जगह भाव नहीं, जब विधि है वह विधि के अनुसार काम होना चाहिए। शिवलिंग की पूजा लिंग रूप में ही हो, ये प्रपंच नहीं होना चाहिए। शिवलिंग बनाइए और शिवलिंग का पूजन करिए, वो निराकार स्वरूप का प्रतीक है। देखो, दो देवताओं की निराकार रूप में पूजा होती है, एक शिव और एक शालिग्राम। शिव जी और शालिग्राम जी। शालिग्राम जी भी तो ऐसे ही हैं, गोल मटोल, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मुंह नहीं है, तो वो भी निराकार का प्रतीक है और भगवान शिव का शिवलिंग जो है वो भी निराकार का प्रतीक है।